अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इसराइल ने रफ़ा का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है और किसी भी मुस्लिम मुल्क के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। दोस्तों सबसे पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद तफसील से बात करेंगे। दोस्तों हकीकत टीवी की वीडियो है, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली वही काम हुआ जिसका डर था। कल हमास ने डील फाइनलाइज की, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली और आज इजराइल की फोर्सेस ने उस डील को मुस्तरद कर दिया। और ये आज तारीख का इतना बदतरीन दिन है कि आपने जितनी पीछे इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई देखी उसको भूल जाए। जो अब तबाही आने वाली है उसका आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इजराइल के टैंक्स इस वक्त पहुंच चुके हैं और उन्होंने रफा की साइड जहां से इमदाद आती है उस इलाके पर अपनी फौजें उतार दी हैं और उसका कंट्रोल संभाल लिया है। से इमदाद आती ये है। इतना बदतरीन लम्हा है, इतना बदतरीन लम्हा है कि शायद अगर किसी को लग रहा है तो वो अपने दिमाग की खिड़कियां खोल ले कि ये वो आखिरी जंग नहीं है जिसका किताबों में जिक्र था, तो उसको अपने दिमाग का इलाज करवाने की जरूरत है। अब आप ये सोच लें, ये बिल्कुल तबाहकुन सूरत हाल है। 15 लाख लोगों की जिंदगी इस वक्त शदीद तकलीफ में है और इसराइल ने अपनी फौजें पूरी तरह उतार दी हैं गजा के रफा से जगह पर। यानी अब वो मिस्र की साइड तक पहुंच रहे हैं और उन्होंने उसके बाद किसी को भी नहीं छोड़ना। आप इस लड़की की तस्वीर देखिए। इस जगह पर 1 साल पहले इस लड़की ने तस्वीर उतरवाई। ये फलस्तीनी लड़की है और जानते हैं उसने क्या कहा? इसका नाम है नूर नेम। इसने कहा कि याद रखिएगा 1 साल पहले मैं इतना खुश थी कि पीछे लिखा हुआ था आई लव गजा और मैंने तस्वीर उतराई। उसने कहा आज आप देख सकते हैं मनाजिर के किस तरह इसराइल के टैंक्स उसी जगह को रौंदते हुए गुजर रहे हैं और उन्होंने वो तबाह कर दिया जो पीछे इतना खूबसूरत ये बना हुआ था आई लव गजा। अब आप ये सोचें कि इस सारी सूरत हाल में उसने कहा कि याद रखेंगे हम मुसलमान सारे के सारे, जब हम तबाह हो रहे थे हमें कोई बचाने के लिए नहीं आए, और हम याद रखेंगे कि इसराइल जब जुल्म कर रहा था ये सारे मुस्लिम फोर्सेस चुप करके बैठी तमाशे देख रहे थे, मुजम्मदे कर रहे थे, कोई हमें बचाने के लिए नहीं आया। हम कभी नहीं भूलेंगे, हम मिट जाएंगे लेकिन बचना फिर आप लोगों ने भी नहीं है। कोई मदद यानी नहीं ये है। सूरत हाल हो गई है कि इस वक्त इतनी तबाहकुन, इसराइल ने सारी डील तोड़ दी है, सब कुछ सिर्फ अब तबाहकुन जंग है। देखिए या तो अब आखिरी सूरत हाल है, या ये रहेंगे या वो रहेंगे, अब बीच वाला कोई रास्ता नहीं। आज सारे रास्ते खत्म हो गए हैं। अमेरिका ने कल कहा कोई रफा ऑपरेशन नहीं होगा, उन्होंने मुंह पर तेल मारा तुम्हारे कि तुम्हारी औकात क्या हमारे आगे बोलने की। आज सऊदी अरब ने इवन के मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे, उन्होंने भरपूर अंदाज में इसकी मजम्मत की। जाहिर सी बात है इसके बाद कोई तस्लीम नहीं वो करने जा रहे इसराइल को, क्योंकि उन्होंने कहा था ये ऑपरेशन आपने नहीं किया। मजम्मत ही करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, उन्होंने पाकिस्तान आने से पहले यहाँ पर आकर मजम्मत की है। ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल है कि जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब हुआ ये है कि लाखों के हिसाब से तकरीबन 15 लाख लोग, याद रखिएगा 15 लाख लोग मजीद बेघर हो गए हैं। और इसके बाद ये इतनी बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है कि इन 15 लाख लोगों ने बदला लेना है। बदला किसी से भी लेंगे, वो नहीं अब छोड़ेंगे। तो आप ये सोचें कि उनके सामने 2 ही रास्ते हैं, मौत है या तो इजराइलियों के हाथों या उनके साथ लड़ते हुए। 2 सूरत हाल है और कोई पीछे वजह नहीं है। यानी इतनी बर्बरियत है, इतनी बर्बरियत है कि जिसकी इंतहा नहीं। और एक मुल्क जिसको इन्होंने पकड़ना था उसको इतनी बुरी तरह जंग में धकेलने जा रहे हैं, उसका नाम है रूस। देखिए रूस ने काम ये किया है, एक तो उन्होंने सबसे पहले तो एम्बेसडर्स को बुलाया है फ्रांस के और बरतानिया के, और उनको कहा है कि हमें पता चल गया है कि आपने लॉन्ग रेंज मिसाइल जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं, और सबसे बढ़कर जो बरतानिया और फ्रांस की बेसिस बनी हुई हैं हम उन पर हमला करने के लिए जा रहे हैं। और वो हमला कहाँ पर करने जा रहे हैं? हमला उन्होंने कहा है कि हम एटमी हमला करने जा रहे हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड मारने जा रहे हैं। कहां पर? यूक्रेन के अंदर, जहां पर बरतानिया और इनकी फोर्सेस का। अब आप सोचे जरा, उन्होंने कहा जी हम जो इसके अंदर मिसाइल मारेंगे ये वॉरहेड के साथ होगा और तमाम की तमाम आपकी जो फैसिलिटीज है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, चाहे वो न्यूक्लियर के साथ करें किसी भी तरह, बहरहाल वो करने जा रहे हैं। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि इतनी बड़ी जंग यूक्रेन में शुरू होने वाली है, तो उन्होंने रोकना ही था।
अब जाहिर सी बात है इस सारे मामले पर इनके टैंक्स आ गए, ये सारे का सारा तमाशा, और मुस्लिम ममालिक सिर्फ और सिर्फ मुजम्मतें कर रहे हैं। इनके हाथ से हमारा सारा पूरे का पूरा मुल्क निकल गया है। वो दिन दूर नहीं है कि ये जंग के तमाम ममालिक में कूद पड़ेंगे। देखिए हमारे साथ क्या है, हमारे मुल्क के अंदर क्या हाल है कि आज हमें IMF ने कह दिया है कि 1300 अरब के नए टैक्स लगाएं। यानी आप अंदाजा करें, हमें उन्होंने कहा है कि आपने 1300 अरब के नए टैक्स लगाने, हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। बताएं कि सारी सूरत हाल में जब IMF और ये तमाम इदारे अमेरिका के कंट्रोल में है, तो कोई भी मुल्क कुछ भी अपनी पॉलिसी नहीं बना सकता, ना लड़ने की, ना कोई और जाने की, ना कुछ और की, क्योंकि ये इदारे आपको बेबस कर देते हैं, हर तरह से बेबस कर देते हैं और वो आपको छोड़ते नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि दुनिया भर के अंदर इसी तरह अमेरिका ने तमाम ममालिक के लिए मुश्किलात पैदा की। जो मुल्क लड़े हैं उनके आप मामला देख ले। अब ये जो ऑपरेशन शुरू हुआ है इसराइल के टैंक से, उन्होंने सारी डील कैंसिल कर दी है। देखिए सबसे पहले इसराइल ने प्रपोजल दिया था, उन्होंने कहा था कि आप दे दें, उनको पता हमास ने माना नहीं। हमास एंड टाइम के ऊपर मान लिया, 11th आवर उन्होंने मान लिया, और उसके बाद वो कहते जी अब हमने नहीं मानना। कोई दुनिया के अंदर है ऐसा मुल्क जो इसराइल को रोक सके? ऐसी बर्बरियत। यानी वो 57 इस्लामिक मुल्क वो IC वो बैठकर सिर्फ देख रहे हैं कि इसराइल आ रहा है, हम शदीद मजम्मत करते हैं, बस ये मैक्सिमम ये कर रहे हैं, शदीद मजम्मत करते हैं, शदीद अल्फाज में। और साथ अब तो ये भी बर्बरियत, इजराइल की फौजें कर सकते हैं। यानी आप तमाशा देख रहे हैं, आपके हाथ से पूरा मुल्क, ये मनाजिर देखिए, उन्होंने टैंक्स चढ़ा दिए हैं, यानी वो इलाकों पर टैंक्स चढ़ा दिए हैं जहां पर, क्योंकि वहां पर 79 फलस्तीनी थे। यही वजह है कि अगर वहां पर तगड़ी फोर्सेस होती तो आज ये काम नहीं कर सकते थे। अब ये जो इलाका है, यहाँ से क्या मसला है, यहाँ से आती है एड, जब बाहर से सामान नहीं आएगा, जाहिर से खाना पीना नहीं आएगा, तो आप कितने दिन कर सकते हैं? ये 15 लाख लोग मर जाए, 15 लाख लोग मर जाए, या उनको कहें कि आप यहाँ से निकल जाए। अब वो सारे के सारे इस वक्त कैद में आ चुके हैं, और यही वजह है कि अफगानिस्तान के अंदर, यानी कल अफगान तालिबान के अमीर ने ये बात की है, उन्होंने कहा जी जहां पर भी मुसलमानों को जरूरत होगी तो हम जाएंगे। तो भाई अब आप जा क्यों नहीं रहे? इसके बाद अब कौन सी सूरत हाल बाकी रह गई? बस आखिरी तो वो है कि आपके मुकद्दस मकामात रह गए हैं, उसको भी वो रोनते हुए चले जाएंगे और आप सारे मुजम्मतें करते रह जाएंगे। आप यकीन कर लें यही दिन होगा, और यही कुछ हम मुजम्मतें, सिर्फ मुजम्मत से आगे आप कुछ नहीं चाहेंगे। रूस आपके साथ खड़ा होने को तैयार है, रूस को पूरे 27 ममालिक दबोचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। चाइना के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं, उनकी कंपनीज पर पाबंदियां लगा रहे हैं, उनके खिलाफ जा रहे हैं। चाइना क्या मुस्लिम कंट्री है, रूस क्या मुस्लिम कंट्री, ठेका लिया है उन्होंने। वो कहते हैं यार तुम्हारे 57 मुल्क हैं, इतने तुम लोगों की बड़ी फौजें हैं, इतनी बड़ी एयर फोर्सेज है, तुम्हारे पास लड़ने वाले हैं, अफगानिस्तान से लेकर ईरान से लेकर तुर्की, तमाम ममालिक को खड़े हो जाओ ना, क्यों नहीं होते खड़े? जाओ उनके साथ लड़ने के लिए चले जाओ। वो उनके पास हालत ये है कि वो सिर्फ निहत्तों से लड़ सकते हैं। आप सिर्फ सुबह धमकी दे, देखिए मामला क्या होता है। नेक्स्ट सिनेरियो इससे ज्यादा खतरनाक होने वाला है। देखिए एक बात तो तय हो गई है कि जंग नहीं रुकनी, ये बात तो आज तय हो गई है, क्योंकि जो नेतन्याहू आप देखिए कितना मक्कार इंसान है कि 3 दिन पहले उसने कहा कि अगर इन्होंने हमारी डील एक्सेप्ट ना की तो हम ऑपरेशन कर देंगे और हम आ जाएंगे पूरी तरह खाने के लिए। डील तो फिर उसके बाद जैसे ही कल उसका बयान आया, फिर कहता जी हमने कोई डील नहीं करनी। फिर कल एक और बयान आया तो कहता हम वक्ती तौर पर जंग बंदी के लिए तैयार है। अब ये पिछले 48 से 72 घंटे में इसके बयान देखे क्या आ रहे हैं। उसके बाद जैसे ही हमास ने कहा कि ठीक है हम तैयार है डील के लिए, तो रात को कहता जी ये तो डील ही नहीं थी, हमने जो मानी है, और सुबह अपनी फौजें चढ़ा दी। और किसी के बाप का भी इंतजार नहीं करता। उसने देख लिया है कि ICJ में आ रहा है केस, उसने देख लिया यूनाइटेड नेशन ने केस इनके खिलाफ कर दिया, इंटरनेशनल कोर्ट सारे वर्ल्ड ने कर दिया है, लेकिन उनको चूं करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि यार ये 2 अरब मुसलमान ये इस काबिल नहीं है। यकीन कीजिए आज वो हदीस याद आ रही जिसका मफहूम था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम्हें दीगर कौमें तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे खाने वाले जो खाने पर टूट पड़ते हैं। यानी आप ये देख लें कि एक दस्तरखान लगा होगा और दावतें दी जाएगी कि वो मुसलमान है, आओ तुम यहाँ से भी खाओ, आओ तुम यहाँ से भी खाओ, यहाँ से भी खाओ। क्या आपको ये नजर नहीं आ रहा? पहले गजा खाया, अब रफा खा रहे हैं, फिर वेस्ट बैंक में आ रहे हैं, गया आपके हाथ से पूरे का पूरा मुल्क। सबके नंबर लड़ाई कर रहे हैं, वो लड़ते जा रहे हैं, वो लड़ते हैं, उनकी जितनी कैपेसिटी है वो लड़े। इसके अलावा बाकी क्या कर रहे हैं? जितने खामोश हैं कि इसके बाद सबका नंबर है, बाकी रहेगी। और इसी दौरान याद रखिए, देखिए उन्होंने पहले ईरान से लड़ना था, उन्होंने देखा कि यार इनसे फिलहाल लड़ाई हम कर नहीं सकते,
तो हमें काम ये करना है कि हम इस आगे वाले सिलसिले में चलें और फिर जाकर कुछ करें। ईरान फिर भी कुछ किसी ना के कुछ कर रहा हाथ है। में इस वक्त कोई चीज आ सकती है तो वो देखिए एक रूस की जानिब है, उसको भी ये सारे फंसा कर रखा हुआ है इन्होंने। और वहां से आप देख लें कि फौरी तौर पर कल का मामला इतना संगीन हो गया है कि खतरा ये पैदा हो गया है कि रूस ने एक तो न्यूक्लियर वॉर ड्रिल्स का कह दिया है, लेकिन वो जंग के लिए भी तैयार बैठा हुआ है, ये ज़हन में रखिएगा। और इसको उन्होंने उलझा देना जंग में, क्योंकि उनको लग रहा है कि शाम में भी आना है, हमने बाकी जगहों पर भी आना है। अगर हम सारी जगहों पर रूस को इस तरह मैनेज कर लेंगे तो फिर कोई आगे नहीं आ पाएगा। देखिए एक वक्त होता था कि हम ओआईसी का हंगामी इजलास बुला लेते थे कि जी उसने ये कर लिया वो कर लिया। अब तो हम हंगामी इजलास नहीं बुलाते। नेतन्याहू का बिल्कुल हंगामी इजलास भी नहीं, सब हंगामी इजलास भी खत्म कर दिए। सारी सूरत पहले तो बुला भी लेते इसमें थे। सबसे बड़ा जो मसला पैदा हुआ है वो अमेरिका का। अमेरिका कल कहता है ऑपरेशन नहीं करना, हम इजराइल के खिलाफ जा रहे हैं, उसकी यूनिट्स के खिलाफ जा रहे हैं। साथ साथ वो उसको एड भी देता है और साथ साथ वो उसको काम भी कर रहा है। अमेरिका ने बोला था करो जो भी करना है, कि ऑपरेशन नहीं करना रफा में। कि किस लेवल पर जा रहे हैं। अगर किसी को जरा सा भी शक है, जरा सा भी शक है, तो वो इसराइल के जाकर मैप को देख ले। आपको पता है उस मैप में कौन कौन से मुल्क है? शाम है, लेबनान है, उर्दन है, उसके अलावा तुर्की है, फिर उसके बाद बढ़कर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, ये सारी उन्होंने रखी हुई है। वो कह रहे सारे इलाके हमारे, तुर्की भी रखा। रुकेंगे। ये बहुत बड़ी गलत फहमी आपकी और हमारी कि वो यहाँ पर रुकेंगे। वो कभी नहीं रुकने वाले, वो बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। बिल्कुल सही। आज बिल्कुल अगर सही। मदद यहाँ पर इनकी नहीं हो रही तो कल बाकी कौन जाएगा मदद करने के लिए? हाँ, दूसरी ये है जानिब बात। मामला ये हुआ है कि यूरोप के अंदर इस वक्त स्टूडेंट्स जो हैं वो भी सड़कों पर आ गए। पहले अमेरिका में, हर जगह यूरोप पर, में पूरे और वर्ल्ड अमेरिका में तो बहुत एहतजाज हो रहा है, और लोग आप बहुत ये एहतजाज कर सोचें रहे कि हैं। स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड में जो आ रहे हैं वो मुस्लिम नहीं है, वो गैर मुस्लिम है। सारे गैर उन सबको मुस्लिम एहतजाज गिरफ्तार कर किया रहे जा हैं, रहा है। अमेरिका यूरोप में। असल में शायद अब रियलाइज हो गया उनको कि भाई ये मामला बड़ा बिगड़ने वाला है और हम आखिरी जंग की तरफ बढ़े हैं, तो इससे पहले सारे सड़कों पर आए और निकले। अगर किसी को नहीं परवाह तो वो मुस्लिम कंट्रीज को नहीं परवाह, उन्होंने नहीं जाना, वो सिर्फ मजम्मत की हद तक रहेंगे। इवन क्या आप अंदाजा कर ले कि तुर्की ने यहाँ तक कहा कि भाई हम ये खत्म करने जा रहे हैं आपसे ट्रेड, तो उन्होंने क्लियरली कह दिया, इसराइली फॉरेन मिनिस्टर ने और बाकी उनकी गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा दिया अब देखें हम इनसे बदला कैसे लेते हैं, इनको ऐसा इबरत का निशान बनाएंगे कि सारी दुनिया देखेगी। कोई हमारे खिलाफ स्टैंड ले ले मुस्लिम कंट्रीज और हम उसको छोड़ दें, ये नहीं हो सकता। देखिए या तो आप पूरी तरह इस सारे मामले पर खड़े हो जाएं, आप रूस और चाइना के साथ मिलकर एक इत्तेहाद बना ले। देखिए इत्तेहाद भी आपको बनाने की जरूरत है, आप अकेले तैयार है। आप जानते हैं कि रशियन मीडिया के ऊपर उनके जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं वो आकर मुसलमानों को जलील कर रहे हैं। वो कहते हैं कि रूस इतनी बर्बरियत करता है, ये वेस्ट मीडिया कहता है। तो अगर हम ये हमारे बारे में ये कहते हैं तो आप इसराइल को जाकर देखें कि वो तो 1 लाख गुना ज्यादा कर रहा है। हमने तो कुछ किया नहीं, हमने तो अपना राइट लिया है। उसने कहा कि हमने अपनी जमीन का टुकड़ा था वो वापस लेना है, तो हम पूरे का पूरा रूस दाव पर लगाने को तैयार है। तो मुसलमानों को क्या हो गया है कि वो अपने ममालिक से अपनी फौजें, एयरफोर्स कोई भी रवाना नहीं करता कि वो वहां पर जाकर करे। कोई नहीं जो करे, उनके कोई नहीं एक्सपर्ट करे। आते हैं वो रशियन मीडिया पर आते हैं और वो आकर पॉलिसी डिस्कस करते हैं और हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। जाहिर सी बात है, मजाक उड़ाएंगे। इनके पास तो ताकत है, इनके पास तो हथियार है, चीजें। असल में उन्होंने ये देख लिया है कि किसी को किसी की परवाह नहीं है, सब ढकोसले थे, हमें लोगों को सही हमेशा बात से है, बनाया गया है कि जी वो फलाना। ना तो देखिए कोई भी, हम ना कश्मीर ले सके, ना हमारा वो प्लान था, और ना हम फलस्तीन ले सके। कश्मीर वहां भी से गया, पहले कश्मीर आपके हाथ से गया, फलस्तीन भी गया, और न जाने अब कौन कौन से इलाके जाएंगे। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर किसी को शक है तो तुर्की पर इसराइल की पूरी नज़र है, और अहादीस भी उसके बारे में है कि कुस्तुनतुनिया ने फतह होना है, और वो पुराना नहीं, फतह होना है, और उसके बाद जो लड़ाई होनी है वो बढ़नी है। आप उसको उस कॉन्टेक्स्ट में बढ़ेंगे। तो क्या इस सारी सूरत हाल में आज अर्दोगान जो ड्रोन और ये तमाम अजरबैजान को देते हैं, क्या इस्तेमाल कर पाएंगे? आज अगर ये आप सोचिए, लेट से इन्होंने करना क्या है, एन मौके के ऊपर। अभी तक तो इन्होंने अर्दोगान को रखा हुआ ना, तुर्की को, कि आप ना आए, हम आपको निकाल देंगे नेटो से। जैसे ही ये सारे का सारा मामला होगा, नेटो से सबसे पहले तुर्की को निकालेंगे, उसको करेंगे आइसोलेट। बाकी कंट्रीज को कहेंगे कोई भी खबरदार मदद करने गया ना तुर्की की, तो वही हाल होगा जो इस वक्त ये करें। देन उसके बाद तुर्की की मईशत को गिराएंगे, आइसोलेट करेंगे, एहतजाज करेंगे, ऐसे से उसको गिराएंगे। उनके पास सारी चीजें, तुर्की का नंबर आने वाला यूज करते हैं, वो वर्ल्ड बैंक को यूज करते हैं, वो करेंसी मार्केट को यूज करते हैं, और करते करते अब सूरत हाल ये हो जाएगी कि देन उसके बाद जब तुर्की के खिलाफ इकदाम होंगे तो एग्जैक्टली यही होगा।
अब असल में उन्होंने ये सारे ऑपरेशन सारी कंट्रीज के लिए तेज कर दिए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, वो ये कहते हैं कि जो अब मकामात हैं या जो हमारा टाइम है वो शुरू हो चुका है और हमें जो भी अपनी सारी सूरत हाल करनी है वो इसी टाइम के अंदर पूरी करनी है। अगर हमने जरा सी भी देरी की तो फिर हालात हमारे लिए खराब हो जाएंगे। सो ये लाल अब तक बछड़े की सूरत कुर्बानी हाल भी है। करनी है अभी लोगों ये को। रफा का जो ऑपरेशन है, याद रहे वो आ रहे हैं आपके मुकद्दस मकामात की जानिब। किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। ओहो, जिस जगह को बचाने के लिए हम लोग दुआएं करते रहे हैं वो उनके निशाने पर है और वो कह रहे हैं कि आपके मकामात की जगह हमारा मकाम बनेगा। उसके लिए भरपूर तैयारी है। यही तो वो मसला है ना। आपने रफा वाली साइड पर जब इनके टैंक देखे तो उसका क्या मतलब? उसका मतलब है कि खाना पीना जो बाहर से आएगा वो हमारी मर्जी होगी। हाँ, हम आपको बिल्कुल। क्लियरली बता रहे हैं कि अगर आपको जान बचानी है तो यहाँ से निकल जाए जहां से हो सकता है। और साथ ऑफर भी कर रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि ऑफर नहीं कर रहे, साथ साथ ऑफर ये कर रहे हैं कि लेट से पहली खेप वो रवाना करवाने वाले हैं 50,000 लोगों को अमेरिका के अंदर। उनको तो खाली करवाना उसके ही बाद है। ऑस्ट्रेलिया में 20-25 उनको तो हजार, कनाडा में मंसूबा ही है। 40,000। इस तरह करते करते वो कई कंट्रीज के अंदर लोगों को भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ से निकलो। वो क्यों ये दबाव डाल रहे हैं कि लोग उनकी वो डील एक्सेप्ट कर ले। साथ असल में उनको ऑफर भी किया जा रहा है, आपको पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, हम आपको हाइजिन सोसाइटी में भी ताकि गजा खाली करवा रहे। देंगे। देखो तुम्हारा तो ये सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद कर दिया, कोड़ी कोड़ी हो गया, तो तुम यहाँ पर रहोगे, अपना भी तबाह करोगे, लोगों का भी निकल जाओ। क्योंकि उन्होंने एक और भी मजे की बात है, जब ये पर्चे बांट रहे होते हैं साथ साथ जाके इनके जो लोग हैं वो एजेंट बनकर जो घूम रहे हैं उनके पास जाते और जाकर कहते हैं कि किसी ने तुम्हें बचाने के लिए नहीं आना, बेहतर है तुम डील कर लो, निकल जाओ। ये सूरत हाल यहाँ पर बड़े है। अफसोस की ऐसा बात लग है, रहा है कि बड़े अफसोस हालात की बात इंडिकेट है। कर रहे हैं कि हम वाकई कोई मदद इस नहीं टाइम की कर रहा तरफ है जा इन रहे लोगों की, हैं। गजा की कोई मदद नहीं कर सोचा रहा। भी नहीं था तो इतनी जल्दी आ जाएगा और वो आने वाला है। तो दोस्तों ये थी सूरत हाल। और दोस्तों जो इसराइल इतना जुल्म कर रहा है, पहले गजा में 35,000 मासूम लोगों को शहीद किया और अब रफ़ा में दाखिल हो चुका है। रफ़ा की सारी नकलो हरकत पर अब उसकी नज़र होगी और जो भी इमदाद गजा में दाखिल होगी वो सारी चीज़ें जो रफ़ा में जाएंगी, सारा सामान, सारी इमदाद, सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों को इसराइल पहले मुकम्मल चेक करेगा और फिर गजा में दाखिल होने दिया जाएगा। यानी अब इसराइल की मर्ज़ी होगी, वो किसी भी चीज़ को, किसी भी इमदाद को, किसी भी सामान को रोक सकता है और गजा जाने नहीं देगा। और दोस्तों ख़ास तौर पर इसराइल ने रफ़ा के उस इलाके पर सबसे ज़्यादा फ़ौज लगाई हुई है जहाँ से दुनिया भर से इमदाद और सामान आता है। और दोस्तों इसकी वजह से गजा के हालात मज़ीद ख़राब से ख़राब तर हो सकते हैं। और दोस्तों गजा तो पहले ही लहूलुहान है, वहाँ पहले ही लोग बहुत मुश्किल हालात में जी रहे हैं। मगर दोस्तों किसी भी मुस्लिम मुल्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ मज़हमती जो बयानात हैं इससे आगे कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। दोस्तों यही हकीकत है, यही सूरत हाल है। मज़हमत 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 बस। दोस्तों इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।